Shri
अवस्था में पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो शास्त्र में वर्णित है, और हनुमान चालीसा जिसमें कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग मतलब हुआ 12,000 दिव्य वर्ष, सहस्त्र माने 1,000, तो 12 पर 6 शून्य 12 मिलियन हो गया योजन, 12 मिलियन योजन, और एक योजन 8 माइल, तो 12 थे 96, तो 96 मिलियन माइल्स, और 1 माइल 1.6 किलोमीटर, तो लगभग 153 मिलियन किलोमीटर। वैज्ञानिक भी 152-53 मिलियन किलोमीटर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरा शास्त्र जो है, मेरा हनुमान चालीसा भी सूर्य की दूरी को सही सही बता रहा है। अब है कि जो अन्य ग्रह हैं उनकी स्थिति और गति का, तो ये तो सूर्य की स्थिति और गति का वर्णन हम लोगों ने सुना। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय, जो भी मेष राशि वृष राशि जो भी राशियां हैं, 9 राशियां या 12, इन राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, चलते नहीं हैं, मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। कुम्हार के चाक पर चींटी है और वो चींटी चल रहा है, तो चींटी की गति तो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जगहों पर देख रहे हैं उसको हम। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुणों का विधान करते हैं। जितने भी ऋतु हैं उनके अलग अलग गुण भी हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और ध्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का और पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं उसे एक अयन कहते हैं। जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण, तो अयन हुआ। तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसीलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में और 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में हम लोग गणना जब करते हैं तो देखते हैं कि जैसे आज मेष राशि पर अगर चंद्रमा है
तो 2.25 दिन, 2 दिन, कभी 2 दिन, कभी 2.25 दिन रहता है, फिर दूसरे राशि पर चला जाता है। लेकिन सूर्य भगवान को 1 महीना लगता है एक राशि में। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के, कृष्ण पक्ष में पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। एक नक्षत्र को पार करने में, चंद्रमा 27 नक्षत्र हैं, तो एक नक्षत्र को पार करने में 30 मुहूर्त लगता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यहाँ यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। चंद्रमा जो है ये अन्नमय है, अगर ना हो चंद्रमा तो कोई अन्न ना आवे। और अमृतमय, वर्षा करती रहती है, अमृत की वर्षा। शरद पूर्णिमा के दिन इसीलिए हम लोगों के विधान शास्त्र में है कि बाहर, हाँ, खीर को रख करके आप अमृत ले लीजिए वहाँ पर। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। 16 कलाओं से युक्त मनोमय, हमारे मन के देवता। चंद्रमा ही अगर ज्योतिष शास्त्र में किसी का कमजोर हो जाता है तो पागलपन की तरह हो, उसका मन पागल की तरह करता है। मनोमय कोष के, मन के देवता है। सूर्य आत्मा के देवता है, हमारे पास जो आत्मा उसके, और चंद्रमा मन के। अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये ही देवता पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वमय भी कहते हैं। ये चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र तो हो गए, 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र को गाया। अभिजीत मुहूर्त हम लोग रोज निकालते हैं। इस समय में जो काम होता है वो कल्याणकारी माना जाता है। प्रत्येक पंचांग में अभिजीत मुहूर्त निकलता है प्रत्येक दिन के लिए। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनमें इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसीलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। तो सबसे, और हमारा विज्ञान भी तो यही कहता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, यही ना। सूर्य भगवान के सबसे नज़दीक में बुध, उसके बाद शुक्र, तब फिर पृथ्वी। तो देख लो, ये भी तो यही कह रहे हैं, शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर। ये चंद्रमा का पुत्र है बुध, शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है, माने सूर्य भगवान के नज़दीक है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। अब सूर्य की गति का उल्लंघन क्या है? जब वक्र गति से जब चलता है, तो ये ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह की वक्र गति निकाली जाती है और शुद्ध गति, तो सूर्य की गति का उल्लंघन वही हुआ, वक्र गति। शनि बहुत वक्र गति हो जाता है, बार बार एक राशि को पार कर जाएगा, फिर उसी राशि पर, जो आदमी पर शनि का 7.5 लगा हुआ बार बार लग जाता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है, लेकिन मंगल भी वक्र गति से जब चलता है तो फिर राशि में लौट जाता है। यह शुभ ग्रह है, यह शुभ नहीं है, मंगल अशुभ हो गया। शुक्र और बुध शुभ ग्रह माना जाता है, अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। किसी का मंगल अगर कमजोर है
ये अगर देखना है, इन सबको देखना है, तो हम लोग ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो गणना की जाती है, सही सटीक गणना, उसमें देखें कि किस प्रकार से मंगल अमंगलकारी हो जाता है, और उसको मंगल का व्रत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के विद्वान क्यों कहते हैं, मंगल की शांति का क्यों कहा जाता है। इससे ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। अब सब लोग 2-2 लाख की दूरी पर देखो, गौर करो, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी दिखा रहे हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। इनकी गति बहुत 1 वर्ष लग जाता है एक राशि में जाना, सूर्य की गति के अनुसार। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। ये गुरु कहलाते हैं। और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। शनि भगवान जिनको कहते हो, ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में। इसीलिए 7.5 एक राशि ऊपर एक राशि नीचे, तो 2.5 साल 7.5 साल का शनि का 7.5 हो जाता है। इसीलिए क्योंकि इनको 2.5 साल, 30 महीना, 2.5 साल, 24-36, 2.5 साल लग जाता है एक राशि में रहने में। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते। इसीलिए शनि महाराज की जन्मदशा में 30 वर्ष लग जाता है। महादशा अगर शनि का चल रहा है, और ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जोड़ दें कि न्याय के लिए देवता कहलाते हैं। अशांति कारक इसलिए हैं कि ये पाप और पुण्य का फल देते रहते हैं। इस 30 वर्ष के अंदर ही पापियों को तो खूब सजा देते हैं, लेकिन जब देने लगते हैं तो इसी शनि के महादशा में करोड़पति अरबपति भी लोगों को देखा गया है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाए। सप्तऋषि हम लोग जो आकाश में देखते हैं, ये शनि से 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि लोग हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते रहते हैं। ये सबसे ऊपर इसलिए है कि इनके नीचे ही और लोक सब है, तो सभी लोगों की मंगल कामना ये 7 ऋषि करते रहते हैं। और ये सब मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये सप्तऋषि ध्रुवलोक की, उससे ऊपर ध्रुवलोक की, उन्हीं की प्रदक्षिणा सप्तऋषि करते रहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग आज भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, इसको हम लोगों ने जाना। अब कल की कथा में हम लोग शिशुमार, ये सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक जो है, अब उसकी कथा में हम लोग चलेंगे। बहुत सुंदर कथा। तो एक हम लोग भजन गा लें कि परहित लागी तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी तजहि जो देही। आहा, क्या सुंदर बात तुलसी बाबा कह रहे हैं। हाय हाय तुलसी बाबा, कितना बढ़िया बढ़िया बात आप कहे। तो परहित लागी तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। इन्हीं लोगों का संत लोग प्रशंसा करते रहते हैं, गाते रहते हैं उनके बारे में सुंदर सुंदर कथा। राम राम रमू आ राम राम रटू। देखो
तुलसीबा कहते हैं कि राम राम रोमू राम राम रोटू राम राम रोमू राम राम रोटू राम राम जपू जी हा। ए जीव रे जीव गजब हो ना। राम राम रोमू राम राम रोटू राम राम जपू जी हा। राम नाम नवनेह मेह को माना हठी होही पपीहा। राम 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 जपू जी हा। राम 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 जपू जी हा। राम नाम नवनेह मेह को माना हठी होहि पपीहा। हठी होहि पपीहा। हे जीव जिह्वा को कर, जीव को नहीं, जीव प्रत्येक मनुष्य प्राणी को जीव है वो। तो हे जीव है, तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम राम का जाप किया कर। हे मन, तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हट करके पपीहा बन जा। सब शास्त्रत फलकूप सरित सर, सागर सलील निराशा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पिया। गरज तरजी पाखान बरसी पवी प्रीत परख जी जाने। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर मीति पहचान। ओहो राम राम रोटू राम राम रामू राम राम रोटू राम 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 जपू जी हा। राम नाम नवनेह मेह को मान हठी हठी होहि पपी। हठी हठी होहि पपीहा। कहते तुलसी बाबा कि जैसे पपीहा कुआं, नदी, तालाब और समुद्र तक के जल की जरा से भी आशा न करके, पपीहा को देखो, इतना जल है पृथ्वी पर, कुआं में है, नदी में है, तालाब में है, समुद्र तक के में जल भरा हुआ, लेकिन जरा से भी आशा न कर केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बूंद के लिए प्यासा रहता है। ये पपीहा को देखो, पक्षी में क्या गजब का सुंदरता। ऐसे ही रे तू प्राणी तुलसी, तू भी और सारे साधनों तथा उन्हें उनके फलों की आशा न कर। ये जितने भी कुआं हैं, समुद्र में जल है, तालाब में जल है, ये क्या है? जैसे मनुष्य के लिए भोग की सामग्री संसार में इतनी रखी हुई है ना। तुलसीबा कहते हैं नहीं आशा करो, इसका कंबल ना खरीदो रे, इसकी आशा न कर। केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत को बूंद में ही प्रीत कर। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है। गरजता ही नहीं है पपीहा पर, डांटो बतलाता है। जोर से गरजता है तो डांट कर दो, डांटता है। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डांट बतलाता है।
ओले बरसाता है, वज्रपात करता है। इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख कर, और जब वह इस बात को जान लेता है कि ज्यों ज्यों परीक्षा लेता हूँ त्यों त्यों इस पपीहे का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता है, तब उसे स्वाति की बूंद मिलती है। बड़ा सुंदर बात है ये। स्वाति से पहले तो भी और कई नक्षत्र में मेघ बरसता है, पपीहा तो स्वाति के उस बूंद के लिए से ताक रहा है। उससे पहले वाले जितने नक्षत्र में मेघ बरसता है उसमें देखो कितना गर्जना है, कितना उसमें ओला गिरने लगता है, कभी उसमें वज्रपात होता है, लेकिन पपीहा नहीं हार मानता, नहीं डरता, कहता नहीं हम तो स्वाति का वो बूंद जरूर लेंगे। ये परीक्षा है आपके प्रेम की भगवान के प्रति। बहुत सारा कठिनाई आएगा। गरज तरजी पाखान बरसी पबी, अप्रीत परखी जिए जानई। है कि नहीं? देखो, अधिक अधिक अनुराग मंग उड़े, पर पर मीति पहचान। देख लो आगे देखिए, राम नाम गति, राम नाम गति, राम नाम गति, राम नाम मोती, राम नाम गति, राम नाम मोती, राम नाम अनुरागी। हुए गए हैं जो होहिंगे, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, गनियत बड़ भागी। वाह वाह वाह। एक अंग मग अगमु, एक अंग मग अगमु गवन कर, बिलमुना छिन छिन छाई। क्या करें तो उसकी बात सुनो, इसको पहले अर्थ इसका समझो। क्या सुंदर कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसे ही संकट आकर तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों न करे, तू तो अनन्य मन से श्री राम नाम का ही शरण ग्रहण कर, राम नाम में ही बुद्धि लगा, राम नाम का ही प्रेमी बन। ऐसे राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए हैं, अभी हैं, हुए गए हैं, सुनो, राम नाम गति, राम नाम मोती, राम नाम अनुरागी। हुए गए जो हो गए, हैं जो हैं, अजय होएंगे आगे जो होने वाले। तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, बड़ भागी। एक अंग अरे मग अगम गवन कर, इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो त्रिलोकी में उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए, जितने भक्त हो गए हैं अभी हैं और जो आगे होंगे, त्रिलोकी में उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। तो यह राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है, यही कह रहे हैं। एक अंग मग अगम, बड़ा कठिन, अगम जो आसान नहीं है, अगम है, तो उसी बात कर रहे हैं। एक अंग मग अगम गवन कर, अबिलमु न छिन छिन छाहई। एकांगी मार्ग ये है, बड़ा ही कठिन है। यदि तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना। हनुमान जी को मैना ने क्या कहा?
भगवान के कार्य से जा रहे थे, क्या कहा मैंने, जरा सा ठहर जाओ, लेकिन हनुमान जी ने हाथ सिर्फ मिला, तही पर साकर। हनुमान जी ने बस छू दी, कहा ठीक ठीक ठीक, तुमने हमको आश्रय कहा न रहने के लिए, हो गया तुम्हारा काम खत्म, लेकिन हम ठहरेंगे नहीं, हमें तो राम नाम राम का काम करना है। ये यहाँ पर भगवान तुलसी बाबा ऐसे कह रहे हैं, कहते हैं कि छाया लेने के लिए ठहर कर देर ना करना, हे तुलसीदास एक अंग मग अगम गवन कर, बिलम न छिन छिन छाई, तुलसी हित अपनो अपनी दिसी, निरुपधि नेम निवाहै, निरुपधि नेम निवाहै। क्या कर रहे हैं, देखो कि यदि तुम इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना। हे तुलसीदास, तेरा भला तो अपनी ओर से श्री राम नाम में निरुपधि, निरुपधि अर्थात निरुपधि कहते हैं निष्कपट प्रेम के निभाने से ही होगा। निरुपति निरुपधि नेम निभाई, निरुपधि नेम निभाई। राम 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 रोट राम 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 रोट राम राम जपू जी हा। राम नाम नवनेह मेह को मान, अठी हो ही पपिहा, अठी हो ही पपिहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।